नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देश में जारी लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनिल शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अनिल शास्त्री ने इस बीच पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री मोदी का सीना 56 इंच का है तो वह चीन पर वार करे। अनिल शास्त्री ने भोपाल में कहा कि देश में इस समस्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ जो है वो स्वच्छ है और जो विरोध में है वह भ्रष्ट है। बीजेपी ने बहुत शर्मनाक परिपाटी शुरू कर दी है। देश के लोकतंत्र को इससे खतरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी न केवल बीजेपी प्रत्याशी बल्कि सीबीआई ईडी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। मोदी की गारंटी चुनावी जुमले हैं। अनिल ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा किसी ने नहीं की, सब इस पर शांत हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बीजेपी को वोट देने का मतलब दिक्कतों का सामना करना है। देश में आज महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इन पर कोई बात नहीं करना चाहता। अनिल शास्त्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार आने के बाद भारत के नेपाल, श्रीलंका सहित पड़ोसी मुल्क से रिश्ते खराब हुए हैं। मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आपके बीच में हूँ। दो चार बातें मैं करना चाहूँगा और उसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जिस तरह से इनका दुरुपयोग होता आ रहा है मोदी सरकार के दौरान, पिछले कुछ दिनों में, कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन चुनाव के आते आते इनका इस्तेमाल, इनका दुरुपयोग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और हम चारों तरफ देख रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो स्वच्छ हैं, लेकिन जो विरोध में हैं वो सब भ्रष्ट हैं। और यही मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार को वो प्रमाणित करती है, इसका एक प्रमाण है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है और डरा धमका के क्रॉस वोटिंग कराई जा रही है, डिफेक्शन कराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा किस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट को वहाँ हराया गया क्रॉस वोटिंग करके। हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को, एक चलती हुई सरकार को गिरा के शिवसेना के माध्यम से, शिवसेना को छोड़ के, एनसीपी को तोड़ के उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। और ताज्जुब की बात यह है कि वही अजीत पवार, वही छगन भुजबल जी, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, केसेस चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद या उनको सहयोग देने के बाद वो सब ठीक हो गए। सारी जितने भी केसेस थे वो सब विड्रॉ कर लिए गए। मेरा ऐसा मानना है और मैं समझता हूँ हमारे देश में अधिकांश लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से इन एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक परिपाटी पैदा होती जा रही है, बहुत ही डेंजरस परिपाटी हो रही है। ऐसा ट्रेडिशन बन रहा है जो न केवल हमारे लोकतंत्र को आघात पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे देश की जो नींव है, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उस पर भी ये आघात पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर देखा जाए तो हमें तो एक कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ना पड़ा है। हमारा कैंडिडेट केवल भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ता, उसके खिलाफ तो चार कैंडिडेट, एक तो बीजेपी कैंडिडेट, एक ईडी, एक सीबीआई और एक इनकम टैक्स। तो इस तरह की लड़ाई जो है वो बराबर की लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा ये है
कि जब इलेक्शन होता है तो बिल्कुल वो फेयर और फ्री होना चाहिए और एक तरफा नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग का हमने देखा किस तरह से कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। एक इलेक्शन कमिश्नर जिनको इस्तीफ़ा करने को कहा गया और उसके बाद उनके चहेते कमिश्नरों को नियुक्त किया गया। ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरह से विरोध पक्ष को, विरोधियों को, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल हो, इन सब के खिलाफ जो है एक के बाद ये लोग प्रहार कर रहे हैं। जहाँ तक आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।